पेरेंट क्लास का रेफरेंस, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। अब तुम मुझे बताओ कि इसमें कौन से मेथड्स तुम कॉल कर सकते हो और कौन से नहीं। पेरेंट्स के क्या सारे मेथड्स को कॉल किया जा सकता है? क्या चाइल्ड के सारे मेथड्स को कॉल किया जा सकता है? और उनका बिहेवियर कैसा होगा? आओ इसको समझते हैं रियल क्विक। अब इस एग्जांपल को देखो। पहले यहाँ मेरे पास एक एनिमल नाम का क्लास है जो कि पेरेंट क्लास है। उसके अंदर मैंने 3 मेथड्स को डिक्लेयर किया है, एक साउंड, एक टाइप और एक है अदर एनिमल मेथड। और साथ में मेरे पास यहाँ एक चाइल्ड क्लास है जो कि काऊ है और ये एक्सटेंड कर रहा है एनिमल क्लास को। और इसके अंदर मैंने 2 मेथड्स डिक्लेयर किए हैं, एक साउंड और एक मिल्क। और जो साउंड मेथड है वो वही पेरेंट का मेथड है जिसको मैंने ओवरराइड कर रखा है यहाँ पे। तो अब आते हैं अपने मेन मेथड के ऊपर। मेन मेथड के अंदर हम एनिमल का रेफरेंस बना रहे हैं और उसके चाइल्ड क्लास जो कि काऊ है उसका ऑब्जेक्ट मैंने उसके अंदर डाल दिया। अब यहाँ बन जाते हैं 3 केसेस। क्या मैं पेरेंट के सारे मेथड्स को कॉल कर पा रहा हूँ? दूसरा, क्या मैं चाइल्ड के सारे मेथड्स को कॉल कर पा रहा हूँ? और तीसरा, उन मेथड्स का बिहेवियर कैसा होगा जिनको मैंने ओवरराइड कर रखा है चाइल्ड में। तो पहले मैं एनिमल क्लास का टाइप मेथड चला कर देखता हूँ जो कि सिर्फ एनिमल क्लास में प्रेजेंट है, यानी कि इसका पेरेंट क्लास में। तो चला कर देखते हैं। तो टाइप तो चल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसका दूसरा मेथड जो कि था अदर एनिमल मेथड। अब इसको चला कर देखते हैं। बिल्कुल, ये भी चल रहा है। यानी कि इससे हमें क्या पता चला कि हम पेरेंट्स के सारे मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। अब आया अपना सेकंड केस। तो अब मिल्क को कॉल करके देखते हैं, क्या मैं इसे कॉल कर सकता हूँ? नहीं, मैं मिल्क को कॉल नहीं कर सकता, इसमें एरर आ जाएगा। अब आ जाता है हमारा स्पेशल केस जो कि था साउंड मेथड। ये क्योंकि पेरेंट में और चाइल्ड में दोनों में अवेलेबल है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं किसका वाला आता है, पेरेंट वाला या फिर चाइल्ड वाला। तो इसको मैं अगर रन करूं तो देखो आउटपुट आ रहा है चाइल्ड का। अब इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक चीट शीट बना कर रखा है, उसको देखो पहले। अब तुम इस पिक्चर को ध्यान से देखो। इसमें मेरे पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशन को बिल्कुल अच्छे से मैप करके रखा है। इसमें अगर तुम्हारा रेफरेंस पेरेंट का है और ऑब्जेक्ट चाइल्ड का है तो उसमें पेरेंट स्पेसिफिक मेथड्स को तुम आराम से कॉल कर सकते हो, यानी कि जो मेथड्स सिर्फ पेरेंट में अवेलेबल तुम उनको आराम से एक्सेस कर सकते हो। लेकिन चाइल्ड स्पेसिफिक मेथड्स में प्रॉब्लम होगा, उसको तुम एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर वो स्पेशल केस बन जाता है जो कि ये ओवररिडन मेथड्स का। इसमें तुम रेफरेंस तो रहे हो पेरेंट का, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो चाइल्ड का आएगा क्योंकि तुमने ऑब्जेक्ट चाइल्ड का डिक्लेयर किया था। और अगर तुम रेफरेंस ही चाइल्ड का ले रहे हो तो तुमको प्रॉब्लम होना ही नहीं है, क्योंकि इसमें तुम पेरेंट्स के सारे मेथड्स को एक्सेस कर सकते हो थ्रू इनहेरिटेंस और चाइल्ड के भी मेथड्स को एक्सेस कर सकते हो क्योंकि तुमने तो ऑब्जेक्ट चाइल्ड का ही बनाया और रेफरेंस भी चाइल्ड का ही है।